गुड मॉर्निंग दोस्तों। हॉस्टल से हमारी मॉर्निंग हो रही है, वो भी फिनम फिन के हॉस्टल में मैड मंकी के अंदर से। अपन जा रहे हैं यहाँ से एक नई जगह एक्सप्लोर करने। कल भी काफ़ी मज़ा आया था, आज आपको काफ़ी मज़ा आने वाला। आज आपको मतलब कंबोडिया की कुछ हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा मे बी। ठीक है, और अपन को मतलब कि अपन को यहाँ से काफ़ी दूर जाना है, 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, पर अपन 3 जने जा रहे हैं यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आपस में कंट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यार इस हॉस्टल में रहते हुए नेचर के साथ बड़ा मज़ा आता है यार, और लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं यहाँ पे, तो अलग ही काफ़ी वाइब्स अच्छी मिलती है। अपन को रोज़ 1-2 नए फ्रेंड्स मिल ही जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अपन चल रहे हैं यहाँ से, नाश्ता वाश्ता भी करेंगे और फिर वहाँ से सीधा निकल जाएंगे एक नई जगह। आपको वहीं जाके बताऊँगा क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं अपन। बस हॉस्टल से निकले थे ही, नारियल का साइज़ इतना बड़ा, और मतलब ये समझ लो हमारे 60 रुपये पड़ रहा है नारियल, पर सही है। वैसे अपन को बहुत सस्ता मिला था थाईलैंड में नारियल, और बहुत बड़ा भी था, याद है मुझे। पर ठीक है यार, नारियल ज़रूरी है, थोड़ी एनर्जी आई अंदर से, थोड़ा बूस्ट होऊंगा मैं खाने पीने के लिए और आगे। सो दोस्तों अपन आए थे बाहर खाने, जो अपना फेवरेट रेस्टोरेंट है 3 दिन से, जिस पे अपन खाना खा रहे हैं, वही वाले पे। ठीक है, और इस यहाँ पर ना आज केटली टाइप की दे रखी है, जिसके अंदर चाय डाली है इन्होंने अपने स्टाइल की। पर ये पता क्या है, ये चाय ना रोज़ वाटर जैसी लग रही है मुझे। ठीक है, और ये चाय थोड़ी सी गर्म है, और ये देखो जो इसमें ग्लास में दिया ना, इसमें आइस भर के दी हुई है ताकि इसमें डाल के पियो, तो आइस टी टाइप की होगी ये, पर देखते कैसी है। और अपना खाना हमने ऑर्डर कर दिया है, मतलब वही प्रॉन राइस खाएंगे बढ़िया वाले, और उसी से पेट भर लेंगे ताकि दोपहर तक कोई भूख ना लगे। बाकी ये डाल के देखते हैं कैसी है। भाई ये कोई हड्डियों का सूप जैसा लग रहा है मुझे, पर ये इसे पानी में ठंडा करके क्यों पिला रहे हैं? इनकी माया यही जाने भाई, हमें तो समझ में ना आवे। सो मॉर्निंग स्टार्ट हो गई, अपने पास सॉस भी आ गई है। ठीक है, ये इनकी कहते हैं स्वीट चिली कह सकते हो, बढ़िया लगती है। खाते हैं मस्त श्रिम्प्स, इन्हें ये लोग श्रिम्प्स बोलते हैं, अपन इसके प्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, यही अपना खाना रहता है रोज़ का, इसी को खा के अपना पेट पूजा चल रही है अपनी, मतलब 3 दिन से तो मैं यही खा ही रहा हूँ, मुझे कुछ और बढ़िया मिल नहीं रहा है। पर आज मैं कुछ बढ़िया खाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मन मतलब ख़राब हो जाएगा यार, लगातार बहुत हो गया 3 दिन यार। लेकिन यार जेन्युइनली एकदम कंबोडिया में खाना अच्छा नहीं मिलता, क्यों मैं आपको झूठ बोलूँ और आपको बोलूँ कि हाँ यहाँ खाना अच्छा है, जो है सो है। इंडियन फूड खा लूँ। इंडियन फूड अगर मैं खाऊंगा ना, तो जो मुझे 3 दिन में खाना है वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। इंडियन फूड इतना महंगा है यहाँ पे, और जेन्युइनली एकदम इंडियन फूड भी अच्छा नहीं मिलता है यहाँ पे, क्योंकि उन्हें मसाले उस टाइप के नहीं मिलते जो हमारे इंडिया में मिलते हैं, इस वजह से। तो चाची को लो पूरा नारियल तोड़वा लिया, अंदरों से अंदर नारियल के मलाई खाएंगे अब आराम से। ठीक है, और इसी से पेट भर जाएगा अपना बढ़िया वाला। देख रहा हूँ कितनी भारी मलाई निकली अंदर से, ये चाची ने चम्मच ही बना दी हमारी। थैंक यू। सो दोस्तों हमने ले लिया देसी ऑटो, अपना देसी इंडिया वाला वही, तो उसको लेके अपन जा रहे हैं इस वक्त किलिंग फील्ड के बारे में बताऊंगा वहाँ पहुँच के। बस बहुत बड़ा राज है, ठीक है, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। कंबोडिया का एक बहुत पुराना इतिहास है, और अपने साथ एक और फ्रेंड है जो कल भी थी हमारे साथ, और एक तो इनको आप जानते ही हो, है ना। यार आप इन्हें भी जानते हो, कल भी मिले थे। तो दोस्तों ये जो देख रहे हो ना, वो है किलिंग फील्ड। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जहाँ पर भी हम होकर आए ना, मतलब रास्ते में आपको कुछ ऐसी बिल्डिंग्स दिखाई होंगी जो आधी अधूरी बनी हुई थी। ठीक है, चाइना ने ना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी यहाँ पे बहुत तगड़ी तरीके से। कंबोडिया ने चाइना के लिए रास्ते खोल दिए थे,
तो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स बहुत सारे यहाँ पर आए एक साथ 2017 से 2018 तक, 2000 कोविड तक आते रहे, 2020 तक में भी। ठीक है, तो इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट करी बहुत तगड़ी तरीके से। ये लोग इस जगह को ऐसा बना रहे थे कि एक जैसे समझ सकते हो ना आप, अय्याश कंट्री जैसी अपनी, मतलब ऐसी कोई कंट्री नहीं, बिल्कुल गोवा जैसा, पूरा गोवा से भी और ख़तरनाक, मतलब कि कसिनो वसीनो और सब कुछ यहाँ बना रहे थे। तो कंबोडिया का धीमे धीमे कल्चर जाने वाला था, तो कंबोडिया ने यहाँ पे ना बहुत सारे राइट्स किए ताकि वो ना हो। और पहले लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे लोगों को कमाई मिलेगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए तो एकदम से यहाँ से रोज़गार भी छिन गया कोविड में, और कोविड से पहले पहले चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को भी भगा दिया गया यहाँ से। तो जितनी बिल्डिंग्स पड़ी हुई थी ना वो ऐसी ही पड़ी हुई, और यहाँ के जो लोग हैं ना वो और ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ की जो ब्यूटी थी ना वो नेचुरल ब्यूटी भी ख़त्म हो गई। क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती हुई दिखेगी, बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बिल्डिंगें कच्ची खड़ी हुई मिलेंगी। तो इस वजह से तो यहाँ के लोग बहुत चीज़ों से परेशान ही रहे लाइफ में। अब मैं आपको इसके अलावा भी इसका एक इतिहास बताने वाला हूँ। 1975 के बाद और 1979 तक जो दिक्कतें हुई हैं यहाँ पे उस बारे में बताने। सो अंदर जाने से पहले मैंने एक पानी की बोतल ले ली, क्योंकि पानी बहुत पीने की ज़रूरत पड़ती है, गर्मी बहुत गंदी पड़ती है। मतलब यहाँ के लोग और थाईलैंड के लोग आपको सिमिलर दिखेंगे, पर एक चीज़ बता दूँ, डिड यू टेक द टिकट, डिड यू टेक इट, आई हैव टू टेक। सो यहाँ के लोग जो है ना धूप से थोड़े काले दिखेंगे आपको, थाईलैंड वाले लोग थोड़े गोरे दिखेंगे, यही बोल रहा था मैं। और उन्होंने मोहतरमा ने बताया भी मेरी टिकट लेनी है तो मैं अपनी टिकट ले लेता हूँ। सो फॉरनर्स के लिए $3 की टिकट है। सो इट्स ओके, अपन ले लेते हैं। ये $3 की फॉरनर्स को फ़ीस लगती है यहाँ पे। ठीक है, $3 इजिकल टू हो गया अपने इंडियन करेंसी में 160 प्लस 240 रुपये की टिकट हो गई हमारी इंडिया करेंसी में। ठीक है, यहाँ की अंदर आने के लिए चलते हैं अंदर। अब देखते हैं क्या क्या सीन रहता है यहाँ पे, सारी चीज़ें देखेंगे, आपको बताएंगे भी क्या क्या हुआ था यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था, बेसिकली 4 या 5 साल यहाँ के बहुत खट्टे निकले थे। जो 4 या 5 साल थे ना वहाँ पे यहाँ पे एक रूलर हुआ करता था। ठीक है, तो उस रूलर ने, वो रूलर थोड़ा डिक्टेटर टाइप का था। ठीक है, तो उस रूलर ने क्या किया, यहाँ पे जितने भी लोग थे एजुकेटेड, पढ़े लिखे या फिर थोड़े ज़्यादा स्मार्ट, उन लोगों को मारता चला जा रहा था, ताकि लोग जितने भी लोग हों सबके लिए इक्वलिटी हो जाए, सब बराबर हों, किसी के अंदर भेदभाव ना हो। तो इसलिए तो ये ख़त्म करना चाह रहा था। पर क्या होता है ना, कई बार हम डिसीजन लेते हैं जल्दबाजी में कुछ ऐसा जिससे बहुत बड़ा गलत हो जाता है कुछ। तो उस वजह से यहाँ पे लोग बहुत परेशान रहे, कंबोडियंस जितने भी थे वो बहुत परेशान रहे, और बहुत सिचुएशन हार्ड रही उनके साथ। अभी दिखाता हूँ मैं क्या सीन रहा था पूरा। सो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से गाड़ी से लेके आया जा रहा है लोगों को, और फिर उनको एक एक करके पढ़ते हुए लिखते हुए दिखाया जा रहा है। अगर वो पढ़ पा रहे हैं तो उन्हें मार दिया जाता था। ठीक है, इस तरीके से होता था सारा काम। ठीक है, एजुकेशन से जितने भी लोग एजुकेटेड हुआ करते थे उन लोगों को बेसिकली मार ही देते थे वो लोग, ये हुआ करता था। बाकी अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है पूरा। सो ये जो आप देख रहे हो ना, ये नकली नहीं है, सारी असली हैं। ठीक है, लोगों की है, इंसानों की है। ठीक है, कितना ख़तरनाक माहौल रहा होगा, कितनी सारे हेड्स हैं, आप देख सकते हो कितने सारे हैं। और ये तो सिर्फ इस एरिया के हैं, और वो ऊपर तक हैं, वहाँ पर भी हैं। ठीक है, काफ़ी ऊंचाई तक हैं। सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे ना मेंशन किया हुआ है जितने भी रेड पे मार्क्स हैं ना वो सारे मेल हैं, और जितने भी ब्लू मार्क्स हैं ना वो फीमेल हैं। सो आप देख सकते हो कि कुछ टूटे हुए स्कल्स हैं। ठीक है, बिल्कुल टूटे हुए। तो आप सोच रहे हो ये टूटे हुए स्कल्स कैसे हैं, तो लेट मी टेल यू, ये लोग इस तरीके से मार रहे थे उन लोगों को, क्योंकि उनके पास गन की रिसोर्स कम थी, गोलियाँ बंदूकें कम थी, तो इस तरीके से मारते थे लोगों को इन हथियारों से। देख लो, ये लकड़ी दिख रही है आपको, वो सामने हथियार दिख रहा है आपको, ये अपना फावड़ा, वो उधर देखो। सो इन चीज़ों से मार के लोगों को मारते थे ये लोग, बहुत बुरी तरीके से मारते थे। ठीक है, बहुत तड़प तड़प के आदमी मरता था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहा होगा उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा बुरा। ठीक है, सो राजा जो था ना उसने लगभग सभी को लगभग मार दिया था। कुछ स्कल्स तो वहाँ बिल्कुल ही टूटे हुए हैं, पीछे की तरफ देख रहे हो पूरे स्कल्स टूटे हुए, कुछ नहीं समझ में आ रहा उसमें वो मेल है फीमेल है क्या है, कुछ नहीं। सो आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता, उनकी बॉडीज़ बरीड भी नहीं हो पाई, मतलब गाड़ी भी नहीं जा पाई, क्योंकि फैमिली वाले को पता ही नहीं था ये वाली हमारा बच्चा है या किसका बच्चा है। जब ख़त्म हुआ 4 साल तक ये कंटिन्यूसली चलता रहा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हाल रहा था। तो खमेर रूस कंबोडिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा है। तो आप सोच सकते हो इतना खतरनाक तो मैंने खैर आज तक कहीं नहीं देखा। आप ऐसे स्कल्स पड़े हुए मैंने कभी लाइफ में नहीं देखे, बहुत ज़्यादा खतरनाक है।
तो कुछ कपड़े भी रखे हुए उन लोगों ने उस टाइम के लोगों के, ठीक है, यूनिफॉर्म है ये। चलते हैं बाहर बाहर। और सो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि हैमर से उन्होंने बिल्कुल सर को धड़ से, मतलब सर को ऊपर से सर पूरा तोड़ दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मारते थे लोगों को कि पूरा धड़ टूट जाता था, जैसे आप ये देख सकते हो। सो काफ़ी ख़तरनाक हाल रहा था उस टाइम पे, और सरियों से जो चीज़ समझ में आई उससे मारते थे, क्योंकि गरीबी बहुत थी। ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी उस टाइम पे कि लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, क्योंकि घर छोड़ छोड़ के बाहर निकले हुए थे लोग सब। और सिचुएशन ऐसी थी कि जितने भी कहते हैं चिड़िया कुत्ते जो भी मिलता था उससे बना बना के खाते थे, क्योंकि ऑप्शन नहीं था कोई भी। और कितने दिन तक भूखे रहते, क्योंकि 4 साल का टाइम बहुत हो जाता है, लगभग बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइम रहा था लोगों का। ये देख सकते हो आप किस तरीके से पकड़ पकड़ के रखी हुई है इन लोगों ने, रस्सी गंजीर हर चीज़। बहुत बुरा टाइम रहा इन लोगों का। जो कमेरा शुरूज का जो हाल था उस टाइम पे वो कुछ इस तरीके से था कि उन्होंने क्या किया, लोगों को एक साथ भेज दिया बाहर। लोगों से बोला बाहर चले जाओ क्योंकि ब्रिटिशर्स आर्मी आ रही है और आप सबको मार देगी, सो आप लोग जंगलों की तरफ चले जाओ। तो लोगों ने अपनी जान बचाने के जंगलों की तरफ गए। तो उन लोगों के दिमाग में ये था जब सब लोग निकलेंगे अपने घर से बाहर तो हम आराम से एक एक को ढूंढ लेंगे जो होगा एजुकेटेड, और मैं उसे मार दूंगा। और डिक्टेटर ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसके अलावा कोई और एजुकेटेड रहे नहीं, उससे पावरफुल कोई और रहे नहीं, बस इस वजह से कुछ चीज़ें लोग ना ऐसे कर लेते हैं कि उसका रिएक्शन बहुत ख़तरनाक रहता है। एंड ऑफ द डे मतलब 5 साल के बाद उसकी भी डेथ हो गई, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ऐसे लोगों को मारने से। मुझे नहीं समझ में आया क्यों मारा उसने इतने लोगों को। राजा तो था ही वो, खैर अच्छी राज, जैसे बाकी हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे राजा रहे हैं, उनकी तरह रहता तो शायद ज़्यादा बढ़िया रहता, पर पता नहीं क्यों उसने ऐसा किया एकदम से। मे बी ही नोज़। पर मैं लोगों का दुख समझ सकता हूँ, जैसे हमारे साथ अंग्रेज़ों ने लगभग किया था, कुछ इतना बुरा नहीं हुआ हमारे साथ जितना इनके साथ हुआ। खैर मैं बोल सकता हूँ बुरा, खैर हमारे साथ भी कम नहीं है, कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं बनता इनसे और हमारा, ठीक है। लेकिन इनके साथ तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सा रहा। इन्होंने तो अपने ही देश वालों को मार दिया, वो वाला सीन रहा। यहीं का राजा यहीं के लोगों को मार गया। हमारे को तो खैर बाहर वालों ने आके दुखी किया था। तो कुछ ऐसा ही था, सोच के बड़ा अजीब सा लगता है। इमेजिन करो कि कैसा रहा होगा, जैसे गुरुओं के साथ हुआ ना अपने बाहर के राजा ने किया था, तो वैसा ही कुछ है। पर हमारा तो गुरुओं के साथ तो बहुत अलग ही था सीन, मतलब उसको कंपैरिजन करना बेकार है। पर जेन्युइनली बताऊँ ना, पूरे अंदर से रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। फील कर सकता हूँ मैं यहाँ पे कमेरो रूस के टाइम पे कंबोडियन नॉर्मल लोगों के, इनोसेंट लोगों के साथ क्या रहा होगा। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि जब उनको उठाया जा रहा था कि किस रीज़न से लिया जा रहा है और क्या गलती है उनकी। गाड़ियों से लेके आया जाता था, उनसे पढ़ के दिखाया जाता, पढ़वाया जाता था। अगर वो पढ़ लेते थे ना तो बेचारों के साथ मारा जाता था उन्हें। बताओ यार, मतलब कहते हैं ना पढ़ लिख के भी आदमी की वैल्यू ख़त्म हो जाती थी, तो वो वाला सीन था यहाँ पे। काफ़ी अमेरिकन भी मारे गए थे उस टाइम पे यहाँ पे थे जो, और काफ़ी और दूसरी कंट्री के भी लोग थे जो मारे गए थे, ऐसा कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से ट्रिब्यूट देते हैं लोग यहाँ पर आकर, ठीक है। अपने जो नेशनल फ्लावर है ना, तो बिल्कुल उसी को रख के यहाँ पे चले जाते हैं याद में लोगों की। सो दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, ये कुछ ऐसी सिचुएशन रही कि लोगों को ट्रकों से लाया जाता था, ठीक है। पर डे आप देख सकते हो 300 लोग, ओवर 300, मतलब उससे भी ज़्यादा 300-400 लोगों को लाया जाता था। ऐसा एक शेल्टर हुआ करता था वहाँ पे, देख रहे हो आप शेल्टर बना हुआ है, और ऐसे शेल्टरों के अंदर ला के इन्हें रखा जाता था। पैर को बांध दिया जाता था जंजीरों से, आप देख रहे हो इस जगह को बांधा हुआ है पैरों को, तो लोगों को बांध दिया जाता था, ठीक है। फिर उनको टॉर्चर किया जाता था एक एक करके, ठीक है। और अगर किसी ने पढ़ लिया तो उसे मार दिया था जान से, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो छोड़ देते थे शायद उसे, पर ज़्यादातर लोगों को मार ही देते थे वो लोग, ठीक है। तो बड़ा ख़तरनाक हाल रहा था उस टाइम पे। यहाँ का जो राजा रहा था ना उस टाइम पे, वो राजा था पॉल पोट, और उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की लोगों से, बहुत ही ज़्यादा, इतनी ज़्यादती कि कोई लिमिट ही नहीं थी। देख रहे हो ऐसे कुछ लोगों को बहला फुसला के बुलाया जाता था,
कईयों के घर जा के लेके आया जाता था, ठीक है। और कई लोगों को पैसे दिए जाता था, एजुकेटेड लोगों को पकड़वाओ। तो कई लोग अगर बाई चांस किसी अपना पैसा ही कमाने के लिए दूसरे को बिना मतलब अगर उसे पढ़ना आता हो या ना आता हो तो भी बोल देते थे कि हाँ उसे पढ़ना आता है, तो फिर उसे उठा के ले जाया जाता था बिना उसके से पूछा या कुछ, उसे जान से मार दिया जाता था। तो ऐसे बहुत लोगों की जानें गई हैं। ये जो आप देख रहे हो सारे हथियार देख रहे हो, उनके जंजीर, फावड़ा और अपना छोटा हैमर, और जिससे सब अपने नीचे जड़ें काटते हैं ना पौधों की, वो छोटा चक्कू, इन चीज़ों से मारते थे, ठीक है। इनके पास गनों की रिसोर्सेज कम थी, तो ये वो जगह है जहाँ पे वो रखते थे अपने सामान। बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ रही है और बहुत ख़तरनाक रही है। इसको देख के ना अंदर से रोंगटे वोंगटे सब खड़े हो चुके हैं, ठीक है। कि ऐसा भी कोई वक्त हो सकता है, ऐसे भी कोई शासन हो सकता है, ऐसा कोई राजा हो सकता है कि जो इतने बुरी तरीके से सिर्फ इतना सा चीज़ के लिए उन लोगों को मार सकता है। कहीं राजा अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे अक्लमंद लोगों को रखते हैं, कहीं राजा अक्लमंद लोगों को भी मार रहे हैं। कुछ राज अजीब से ही रहे हैं। अच्छी बात यह है हिंदुस्तान में ऐसा बहुत कम हुआ है, ठीक है, ना हो, ठीक है। एजुकेशन के लिए नहीं मारा गया किसी को कि एजुकेटेड है तो इसलिए मार दें। अब आप देख रहे हो ना जो ये जगह है, यहाँ पे 166 लोगों के शरीर पाए गए बिना सर के, सिर्फ इसी जगह से। सो ऐसी कितनी जगहों पे इन लोगों ने बहुत लोगों को मारा और ऐसे ही छोड़ दिया बिना गाड़े बिना कुछ, ठीक है। बड़ा रूमटे जने चीज़ें हैं यार। यहाँ से गुजरते हुए ना तो अंदर से ही अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है। सो मास किलिंग के बाद जब ये जगह थी ना, वहाँ पे ये कुछ कपड़े पाए गए, जो इनोसेंट लोग थे उन लोगों को मारे गए थे ना, वो लोग, उन लोगों के कपड़े हैं ये। जितना हम आगे जाते आ रहे हैं उतना ख़तरनाक होते जा रहा है ये। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारी बैंड लोगों ने लगा रखे हैं, ठीक है। और ये जो जगह है ना पूरी, यहाँ पे 100 से ज़्यादा बॉडीज़ मिली लोगों की, जो बिल्कुल मतलब कि जिसे कह सकते हैं नग्न थी, औरतें और बच्चे। सो आप सोच सकते हो कि डिक्टेटर तो बुरा ही था ही, उसके साथ जो उसके सिपाही थे वो भी बहुत बुरे थे, क्योंकि नंगे लोगों को, लेडीज़ को नंगा करने का क्या सेंस था। अगर आप सबको मार भी रहे थे तो मारते, साथ में आप उनकी इज्जत क्यों लूट रहे थे। तो कुछ दांत दिख रहे होंगे आपको उस जगह पे, हड्डियां दिख रही हैं, ये बाजू की, पैर की, ठीक है। और इधर भी हड्डियां दिख रही हैं। लगभग बहुत लोगों को उन्होंने मारा, ठीक है। इतने लोगों को मार दिया एक साथ कि जिसकी काउंटिंग भी नहीं हो पाई, क्योंकि शहर से बाहर आए हुए थे लोग, तो एक साथ बहुतों को मार दिया था उन्होंने। सो कुछ जगहों में ना हड्डियां ही हड्डियां हैं, तो हड्डियों से कैसे काउंट करोगे आप, वो वाला सीन थी। और ये आप सब देख सकते हो दांत हैं, ये सारे दांत। बहुत बुरा हाल रहा है यार भाई। सो चाइनीज़ भी थे यहाँ पे, उसका ग्रेवयार्ड है ना। बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहा है लोगों का, बहुत ही ज़्यादा बुरा। बहुतों को मार दिया भाई उन्होंने एक साथ। ये होता है डिक्टेटरशिप जब होती है ना, कहते हैं तानाशाही, तो ऐसे ही कुछ होता है, ऐसे ही कुछ तानाशाही था वो। सो जिस तरीके से उनके जाने के बाद हड्डियाँ मिली थी ना, उस तरीके से आज तक प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। देखो मिट्टी के अंदर आधी रखी हुई है, कुछ हड्डियाँ इधर पड़ी हैं, ठीक है। बहुत ख़तरनाक जगह है ये, ठीक है। यहाँ देखते देखते सारे रूम पे खड़े हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहा है। मतलब यहाँ पे एक टाइम पे लोग कहते 3,000 4,000 पर डे, कई जगह पे 300 पर डे, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। तो ये तो आपने एक देख ली इनकी किलिंग फील्ड, अभी और भी जगह आपको दिखानी है जो आगे आगे वीडियोज़ में आपको दिखती जाएंगी। आई होप आप समझ पा रहे होगे। जब इंसान के अंदर ना ऐसा हो जाता है कि इंसान ये चाहता है कि मेरा राज ख़त्म ही ना हो, ठीक है ना, तो वो कुछ ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर देता है राज ना ख़त्म होने के लिए, जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ियाँ होती हैं। एंड में उसका भी बुरा वक्त आता है, ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त नहीं आता है। तो आप कभी भी कुछ ऐसा बुरा मत करो कि एंड में आपको पछतावा हो, ठीक है ना। हालांकि उसने लोगों के साथ बहुत बुरा किया, पर बाद में उसके साथ भी बुरा ही हुआ है, ठीक है।
ये जो सामने आप इमारत देख रहे हो ना, इस पूरी इमारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों के स्कल्स हैं और हड्डियाँ हैं बस। और बहुत बड़ी इमारत है, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ और स्कल्स हैं। तो दोस्तों वीडियो एंड करने का समय आ चुका है। अगले वीडियो में आप एक और जगह देखोगे ऐसी, जब जो सिचुएशन रही थी वो 4 साल की, वो सिर्फ एक जगह से नहीं रही थी, वो और भी जगह से रही थी। तो दूसरी जगह जो है वो एक स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल के अंदर हुआ है, तो वो चीज़ भी देख लेना आप, ठीक है। सो बहुत इमोशनल जगह थी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे मैं कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा आज।